आप सभी को नमस्कार। मैं अर्जुन कुशवाहा आपके चैनल संकल्प क्लासेज पर फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों क्रमागत सम संख्या, क्रमागत विषम संख्या के प्रश्न आप लोग किस प्रकार से डील करेंगे। तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, और शुरू से लेकर आखिरी तक प्रिय विद्यार्थियों बने रहिएगा। देखिए, अभी आप लोग को यहाँ पर क्या करेंगे भैया, एक चैप्टर आता है एवरेज, औसत। तो औसत पढ़ाएंगे तो आपको एक बहुत अच्छा बात बताएंगे। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाएगा, एक दो तीन मिनट की परिभाषाएं। जैसे मान लीजिए कि आप सुन लीजिए, प्राकृतिक संख्या क्या होता है। गिनने योग्य वाली संख्या को बच्चों प्राकृतिक संख्या कहते हैं, या जो संख्याएं प्रकृति से मिला है उनको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 और डॉट 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 मित्रों, ये आपका बन जाता है प्राकृतिक संख्या। सम संख्या, जिस संख्या में 2 से भाग दिया जाता है और वह संख्या पूरा पूरा कट जाता है, उससे ही कहा जाता है आप लोग का सम संख्या, जिसमें 2 से भाग कट जाए। 2 4 6 8 10 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। और प्यारे दोस्तों, इसके बाद आता है विषम संख्या। जिस संख्या में 2 से भाग दिया जाता है वो संख्या कटे ही न, उसे कहते हैं विषम संख्या। क्या हो जाएगा, 1 3 5 7 9 और डॉट 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 इन्फिनिटी तक। ये हम क्यों बता रहे हैं बच्चों, क्योंकि इनका आवश्यकता इसमें पड़ेगा। और ज़रा ध्यान से सुनिएगा। अच्छी ये बताइए मित्रों, यहाँ पर प्राकृतिक संख्याओं में कितने का डिफरेंस है? 1 का। सम संख्या मित्रों कितने का डिफरेंस है? आप बोलेंगे सर जी 2 का। अब विषम में बता दीजिए। विषम में आप लोग कहेंगे सर 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। तो अब हम लोग सीखेंगे बच्चों कि इस सवाल को किस प्रकार डील किया जाएगा। तो सुनिएगा ध्यान से आप लोग। औसत जैसे ही मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा तो हाँ बताऊंगा, अगर संख्याएं 5 हो, संख्याएं 4 हो, या संख्याएं 5 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 9, कितना भी संख्या क्यों ना हो, एवरेज हमेशा बीच वाली संख्या मानी जाती है। देखिए कैसे, अगर आपसे कहेंगे 1 2 3 4 5, इसका एवरेज बताइए, तो क्या करेंगे, सारे नंबर को जोड़ेंगे, जितनी संख्या उतने से डिवाइड कर देंगे। इसका एवरेज आप ऐसे ही तो निकालेंगे। एवरेज जो कह देंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5, अब बटा में 5, तो ये हो जाएगा 15/5 बराबर कितना, 3। या एक बात और आप कहिएगा, जब दी गई संख्याओं के बीच का अंतर समान हो तो पहले पद, दी गई संख्याओं के बीच का एवरेज समान हो तो पहले पद और लास्ट पद को जोड़ के बच्चों 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 1 + 5/2, ये हो जाएगा 6/2 बराबर कितना, 3। यही तो होता है। मान लीजिए अगर 4 ही संख्या हो, 2 4 6 8, तो एवरेज कितना होगा, इसको जोड़ देंगे, 2 को और इसको 10, तो 5। तो जो 4 और 5 के बीच में आता है, 4 और 6 के बीच में आता है, वही एवरेज होता है। तो जब पदों की संख्या विषम होगा तो हमेशा बीच में आता है, जब सम होगा तो भी बीच में ही एवरेज को लिखना है, और देखना है बच्चों किन 2 संख्याओं के बीच में वो नंबर पड़ता है। तो आइए हम लोग इस सवाल को देखा जाए। भैया सवाल में आप लोग का कहा गया है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 120 है। तो बताइए तीनों सम संख्याएं क्या होंगी? तीनों सम संख्याएं क्या होंगी? तो यहाँ पर योगफल दिया गया है बच्चों 120। सबसे पहले क्या करेंगे, आप निकालेंगे एवरेज, बीच वाली संख्या। और एवरेज बराबर होता है कुल योग बटे कुल संख्या। एवरेज बराबर सम ऑफ नंबर बटा में नंबर ऑफ नंबर।
तो आप लोग करेंगे क्या, कैसे अप्रोच लगाएंगे, सबसे पहले बीच वाली संख्या निकालिएगा, एवरेज निकालिएगा। तो जो हम लोग का एवरेज निकलेगा दोस्तों, एवरेज योग कितना है 120 और संख्याएं जितनी होंगी उतने से डिवाइड कर दीजिएगा, तो एवरेज आपका कितना बन जाएगा 40। इसके बाद प्यारे मित्रों क्या करेंगे, जितनी संख्या होगा उतनी संख्या बनाया जाता है। संख्याएं है कितनी 3, तो आप लोगों को 3 संख्या बनाना पड़ेगा। तो बना लीजिए 1 2 3। और एवरेज कहाँ पर आता है, ठीक बीच में आता है, ठीक बीच में आता है। तो ठीक बीच में आ जाएगा, तो ठीक बीच में यहाँ कौन आ जाएगा 40। अब कह रहे कि ये बताइए तीनों सम संख्याएं क्या होंगी। तो इसके बाद सम संख्या क्या आ जाएगी बोलिए, तो ये आपका हो जाएगा 42। और सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी, तो ये आपका बन जाएगा 38। तो पहली संख्या 38 होगा, दूसरी संख्या अब ऐसे कर सकते हैं आप, इस हिसाब से अपने हिसाब से लिख लीजिए। तो जो तीनों क्रमागत सम संख्या आएंगी 38, 40 और 42। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करिए। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा गया है 3 क्रमागत विषम संख्या का योगफल 105 है। तो बताइए तीनों विषम संख्याएं क्या रही होगी। तो पहले आप क्या करेंगे, जब योगफल दिया गया है तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, एवरेज, औसत। तो जब बच्चों औसत आप लोग निकालेंगे तो औसत बराबर होता है सम बटा में n, कुल योग बटे में कुल संख्या। तो कुल योग कितना, योगफल कितना 105 और संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे सर 3। तो बीच वाली संख्या कितनी आ जाएगी आपका 3 3 के 9, 3 5 के 15। और 15 कहाँ आ जाएगा, बीच में, जस्ट बीच वाली संख्या होगी आपकी 35। बीच वाली संख्या कितनी हो जाएगी 35। 3 संख्या हैं दोस्तों, तो 3 संख्या बना लीजिए और 35 को कहाँ रखेंगे, तीनों में, बीच में, क्योंकि एवरेज हमेशा बीच में आता है। तो ये भैया आपका हो जाएगा 35। और तीनों विषम संख्या बताइए। इसके बाद विषम संख्या कितनी आ जाएगी 37। क्यों, क्योंकि विषम संख्या 2 2 के गैप पर होता है। इधर आएंगे तो 2 बढ़ा दीजिएगा 37 और इधर आएंगे तो 2 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा 33। तो जो तीनों क्रमागत विषम संख्या होंगी दोस्तों 33, 35 और 37। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 3 और ध्यान से समझिएगा आप लोग, बड़ी अच्छा सवाल है ये। 5 क्रमागत सम संख्या का योगफल 260 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। सबसे पहले आप क्या निकाल लेंगे, एवरेज, बीच वाली संख्या। अब बीच वाली संख्या निकालना होगा तो योग में आप संख्या से डिवाइड कर दीजिएगा, तो 360 बटे में 5। तो ये हो जाएगा आपका कितना 5 5 25 और 5 दूना के 10। ये बताइए दोस्तों संख्याएं कितनी है 5, संख्याएं कितनी है 5, कहाँ आएगा बीच में। तो 5 संख्या बना दीजिए, 1 2 3 4 5। एवरेज कहाँ आएगा इसमें, बीच में। तो बीच में कहाँ होगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 52, क्योंकि एवरेज ठीक बीच में आता है बच्चों। तो इसके बाद कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सम संख्या है। तो इसके बाद आ जाएगा 54 और इसके बाद आप लोग का आ जाएगा 56। छोटी पूछा जाता तो बताइए क्या होगा छोटी के लिए, कितना आसान है बताइए। ये 50 और ये कितना होगा आप लोग का 48। तो सबसे छोटी संख्या 48 और सबसे बड़ी संख्या 56। देखिए यहीं से मैं आप लोग को एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, ट्रिक। ध्यान से समझिएगा, ये बहुत अच्छा ट्रिक है, बहुत काम का ट्रिक है। अगर सबसे बड़ी संख्या पूछेगा, सबसे बड़ी संख्या, तो बच्चों कुछ मत करना। बड़ी संख्या के लिए क्या करोगे, बड़ी संख्या के लिए यहाँ संख्याएं कितनी हैं 5। ये केवल सम और विषम पर लागू होगा। संख्याएं कितनी हैं 5, संख्याएं कितनी हैं 5।
तो जब संख्या जितना होगा उससे कम कर लेना और औसत में जोड़ देना, तो वो आपका आ जाएगा बड़ी संख्या। और जितना संख्या को उससे कम करके औसत से घटा दोगे तो ये आ जाएगा छोटी संख्या। ये मात्र केवल छोटी और बड़ी संख्या पर ही अप्लाई होगा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े जब संख्या दे दिया जाता है तो एग्ज़ाम में काम नहीं करेगा वो चीज़ है। तो पूछा है सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, तो औसत कितना है इसका 52, अब प्लस जितनी संख्या होगा उससे कम के जोड़िएगा, तो संख्याएं कितनी है 5, भैया जोड़ें कितने 4, एक कम जोड़ा जाता है, ये आपका बड़ी संख्या आ जाएगा 56। अब पूछता कि आप लोग ये बताइए छोटी संख्या क्या होगी, तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, कुछ भी मत करिएगा, सुनिएगा ध्यान से बस। छोटी संख्या क्या होगी 52 होगा, और जितनी संख्या उससे एक कम करके माइनस कर दीजिएगा। ये भाई साहब आप लोग का 4 है, तो कितना हो जाएगा ये 12 में से 4 जाएगा 8, 48। तो बड़ी संख्या 56 और छोटी संख्या 48 होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, तो फिर आगे बढ़ा जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोग का, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 205 है, तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले आप एवरेज निकाल लीजिए, एवरेज सम दिया है तो एवरेज निकालेंगे, तो 205 बटा में 5, तो ये आपका कितना हो जाएगा 41। कितना होगा 41। संख्याएं 5 है भैया, तो आप लोग को 5 संख्या बना लीजिएगा, और आप लोग को पता है 5 संख्या हो 7 हो 9 हो 11 हो 13 हो, एवरेज हमेशा बीच में आता है। कितना हो जाएगा 41, बीच में आ जाएगा। सबसे छोटी विषम संख्या पूछा गया बच्चों, तो इसके बाद क्या होगा विषम संख्या 39, और इसके बाद क्या हो जाएगा आप लोग का 37। तो जो सबसे छोटी विषम संख्या होगा कितना 37। यार जब ट्रिक से आप लोग लगाएंगे, ट्रिक के थ्रू लगाएंगे, तो कुछ नहीं करिएगा, स्मॉलेस्ट नंबर आप लोग को निकालना है बच्चों। तो क्या करेंगे, एवरेज में जितना संख्या होगा उससे कम घटा दीजिएगा। एवरेज है कितना 41, और संख्याएं दोस्तों कितना है 5, तो घटाएंगे कितना 4, ये आपका कितना आ जाएगा 39। तो इस प्रकार से भी आप लोग लगा सकते हैं, और इस प्रकार से भी डायग्राम बना के लगा सकते हैं, क्योंकि डायग्राम का भी बहुत बड़ा रोल है प्रश्नों में। तो दोनों तरीकाएं आप लोग सीखे रहिएगा। ये तरीकाएं कब लगाएंगे, जब संख्याएं 41 देगा 40 देगा, बहुत बड़ा बड़ा संख्या देगा, तब इसको अप्लाई करिएगा, और छोटा नंबर पर इसी को अप्लाई कर दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से समझिएगा। अगर संख्याएं 4 हो या संख्याएं 5 हो, एवरेज ठीक बीच में आता है, लेकिन जब संख्याएं 4 होगा तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, वहाँ देखना है कि ये संख्या किन दो संख्याओं के बीच में आती है। तो पहले आप क्या निकालेंगे, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 180 है, तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी। तो प्यारे दोस्तों एवरेज आप निकालेंगे तो 180 डिवाइड बाई 4, तो ये आपका बन जाएगा 45। और सबसे छोटी सम संख्याएं पूछ रहा है, तो बच्चों क्या करेंगे आप लोग, क्या करेंगे तो ध्यान से सुनिएगा। संख्याएं कितनी है 4, छोटी पूछा गया तो 4 से कम करिए 3, और औसत में से घटा दीजिए, तो 45 माइनस 3 बराबर कितना होगा 41। तो इसका आंसर कितना होगा 41। लेकिन अगर आप कहेंगे सर डायग्राम खींच के बनाइए, तो लाइन खींचिए, 4 लाइन खींच लीजिए, 1 2 3 4। अब ये बताइए एवरेज कहाँ आएगा, ठीक बीच में, तो ये 45 आप लोग का कहाँ जाएगा, ठीक बीच में। लेकिन भैया यहाँ पर आप ये देखेंगे कि 45 किन दो संख्याओं के बीच में आता है, कम एक ज़्यादा में, तो आप कहेंगे सर 44 के बीच में, और यहाँ आपका हो जाएगा, अच्छे सॉरी गलत बता देते क्या आप लोगों को घटाना में, 44 के बीच में, और यहाँ आपका कितना होगा 46 के बीच में, 44 और 46 के बीच में।
तो बड़ी नंबर में क्या आ जाएगा आपका 48, छोटा नंबर में क्या आ जाएगा आप लोग का 42। और अभी आपको वहाँ मिस्टेक कर देते, सॉरी उसके लिए। आपको अगर छोटा नंबर निकालना भैया तो 45 ये है, और जितनी संख्या होगा ना उससे एक कम करके घटा दीजिएगा, 3 बराबर आपका कितना हो जाएगा 42। ये आपका आंसर भैया बन जाएगा कितना 42। हाँ या ना में कमेंट करके आप लोग बताया करिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 288 है, तो सबसे बड़ी विषम संख्या का मान क्या होगा। तो पहले आप लोग क्या करेंगे भैया, एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, 288 भागा कितना 4, ये आपका हो जाएगा 7 और 2 72। और आपको बताएं बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो 72 में से कितना कम करेंगे, जितना संख्या होगा उससे कम करिएगा। तो संख्याएं 4 है, कम करेंगे 3, तो 72 माइनस 3 बराबर 69। या ऐसे कर लीजिए 1 2 3 4, कितना हो गया आप लोग का 72। किन दो संख्याओं के बीच में आता है विषम में, तो 71 और 73 के बीच में। इसके बाद आपका हो जाएगा 75, और इसके बाद प्यारे मित्रों आ जाएगा 69। और या आप लोग को अगर छोटी संख्या निकालना है तो क्या करेंगे, जितना एवरेज होगा वो लिखेंगे। अगर छोटी पूछ रहा है तो संख्या से एक कम करिएगा, बड़ी पूछेगा तो संख्या से कम करके जोड़ दीजिएगा। यहाँ आपका हो जाएगा प्लस माइनस के 3 बराबर हो जाएगा 69। ये आपका हो जाएगा 69। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और कमेंट करके आप लोग बताया करिए कि आप लोग को चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। आप लोग के कमेंट करने से ही हम लोग को पता चलता है कि आप चीज़ों को सीख पा रहे हैं। देखिए चीज़ों को मैं बेसिक भी समझा देता, लेकिन प्यारे भैया बेसिक से आपको एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है तो सबसे अलग तरीका और आपको जल्दी वाला तरीका आना चाहिए, और आप सबसे फास्ट करें उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। मैथ रीजनिंग के लिए आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब आप सीख पाएंगे चीज़ों को। हमसे सीखिए, बुक उठाइए, बुक से प्रैक्टिस करिए। नहीं आ रहा है कमेंट में लिख कर आप दिया करिए, या व्हाट्सएप पर हमारे भेजा करिए आप लोग। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए प्यारे मित्रों, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। 6 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 150 है, सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगा। देखिए भैया आज थोड़ा तेज पढ़ा रहे हैं क्योंकि थोड़ा ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन आज पढ़ रहे हैं। तो 6 संख्याओं का योग कितना है 150, भैया एवरेज कितना होगा। तो जो आप लोग एवरेज निकालेंगे मेरे प्यारे साथियों, 150 बटा में 6 बराबर कितना होगा भैया 25। अभी आपको बताया था सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, 25 में कितना जोड़ना है, 6 संख्या है तो एक कम करके जोड़िए 5, 25 5 30। या तो भैया ऐसा डायग्राम बना लीजिए 1 2 3 4 5 6, बीच में तो आएगा ही 25। लेकिन प्यारे बच्चों ये देखना है आप लोग को कि इन 25 किन दो संख्याओं के बीच में आता है। तो आप लोग को दोस्तों किन दो संख्याओं के बीच में आएगा 24 और 26। आपको बताना है सबसे बड़ी तो 28, और ये दोस्तों कितना हो जाएगा 30। 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 120 है, तो बताइए पांचों प्राकृतिक संख्याएं क्या होंगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों 120 में 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका एवरेज आ जाएगा कितना 24। ये आपका एवरेज बन जाएगा, और एवरेज आएगा 24। 5 संख्या तो 5 बनाएंगे, 1 2 3 4 5 है कितना 24, बीच में आ जाएगा। इसके बाद 25, इसके बाद 26, इसके बाद आप बताइए पीछे आएंगे तो घटाएंगे 23, क्योंकि क्रमागत में एक एक का डिफरेंस होता है। इसके बाद 22,
अब यहाँ सोचेंगे कि एक कम करके जोड़े तो नहीं आएगा आंसर, वो केवल सम और विषम पर ही तरीका अप्लाई होता है। तो 22, 23, 24, 25 और 26 इसका क्या होगा आंसर होगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 50 है, तो संख्याएं बताइए। तो प्यारे दोस्तों सबसे पहले एवरेज निकालेंगे, 50 डिवाइड बाई 4 बराबर हो जाएगा 12.5। संख्याएं 4 हैं, 1 2 3 4, तो बीच में आ जाएगा 12.5 बीच में आ जाएगा। अब देखना है कि 12.5 किन दो संख्याओं के बीच में आता है, तो आप कहेंगे 12 और 13। और कैसी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं लगातार आती हैं, 13 के बाद 14 हो जाएगा और ये 12 के बाद 11 हो जाएगा। तो 11, 12, 13, 14। कभी ये मत डाउट में मत होइएगा कि सर जी आपने यहाँ पर तो 5 संख्याएं हो गई, इससे आप लोग को डाउट में नहीं होना है, क्योंकि संख्याएं अगर 4 होगा तो भी बीच में ही रखना है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, देखना है किन दो संख्याओं के बीच में संख्या पड़ती है। ये सवाल आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये सवाल आप लोग का एग्जाम में कई बार आया हुआ प्रश्न है। देखिए कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 5 दिन में 240 अंगूर खाता है। एक व्यक्ति ने 5 दिन में 240 अंगूर खाता है। वह हर अगले दिन पिछले दिन की तुलना में 7 अंगूर अधिक खाता है। तो बताइए उसने पहले दिन कितना अंगूर खाया। 5 दिन में कितना बंदा खा रहा है, कितना अंगूर, 540 अंगूर। तो ज़रा ये बताइए भैया, एवरेज निकालिए, एक दिन का निकाल लीजिए। एवरेज एक दिन का होता है, तो एवरेज जो हम लोग का आ जाएगा 240 बटा में 5 बराबर ये हो जाएगा आपका 5 चौक के 20 और 5 ठेके 40, कितना हो जाएगा आप लोग का 48। 5 दिन में खाता है तो ये कहाँ जाएगा, बीच में, तो बीच में रखेंगे। अब देखिए कह रहा है कि ये बताइए उसने पहले दिन कितना अंगूर खाया बच्चों, पहला दिन कितना अंगूर खाया, पहला दिन। और कह रहा है कि पिछले दिन की तुलना में 7 अंगूर अधिक खाता है। इसका मतलब यहाँ 7 अधिक खाता है, तो ये 5 हो जाएगा और ये 5 55, फिर 7 अधिक खाता है। तो जब 7 अधिक खाएगा तो 55 में 7 और जोड़ दीजिए, क्योंकि 7 अंगूर ज़्यादा खा रहा है तो 7 और जोड़ेंगे। तो 7 5 12 के 2 और ये हो जाएगा आपका 6 62 हो जाएगा, देख लीजिए गुणा भाग में। और फिर यहाँ क्या करेगा, उसने 7 अंगूर कम खाएगा, इधर घटाएंगे देंगे, ये आपका कितना हो जाएगा 41। और फिर 7 ये कम खाता है, फिर अगर यहाँ से आप लोग 7 कर देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 11 में से 7 जाएगा 4 3 34। देखिए प्यारे मित्रों, ये 3 क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आप YouTube पर देखेंगे जल्दी आप लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आएगा। 25 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 1800 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। पहले बीच वाली संख्या निकाल लीजिए आप लोग। तो बीच वाली संख्या होगा मित्रों 1800 बटे 25, डिवाइड कर लीजिएगा तो 72 आएगा, देख लीजिएगा मिला लीजिएगा 72 होगा। और कह रहे कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो बताइए सबसे बड़ी संख्या जो होगी बच्चों, सबसे बड़ी संख्या आप लोगों को क्या समझाए हैं, 72 तो रहेगा एवरेज, अब प्लस बड़ी संख्या निकालने के लिए जितना संख्या होगा उससे कम जोड़ दीजिएगा। छोटी संख्या निकालना होगा तो जितना संख्या होगा उससे कम करके घटा दीजिएगा। तो बड़ी पूछा गया तो 24 जोड़ दीजिए। तो प्यारे भैया बताइए कितना हो जाएगा 96। तो बड़ी संख्या आप लोग का कितना हो जाएगा 96।
अब ये कह रहा है कि 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 35 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 3395 है, तो छोटी बड़ी संख्या निकालिए। कुछ नहीं है बच्चों, एवरेज आप निकाल लीजिएगा। तो 3395 डिवाइड बाई कितना 35, तो ये आपका बन जाएगा 97। क्योंकि संख्याएं बनाएंगे तो बहुत ब्रॉड हो जाएगा, क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, कॉपी में या पेपर में आट भी नहीं पाएगा। अब बड़ी संख्या निकालना है तो क्या करेंगे आप लोग, 97 प्लस कितनी संख्याएं हैं 35, एक कम इसमें जोड़ दीजिए, ये आपका हो जाएगा 34। तो कितना आपका बन जाएगा बड़ी संख्या, 7 4 11 को 1 और 12 1 13, 131। और भैया ये पूछेगा छोटी संख्या क्या होगी, तो 97 में से कितना घटा देंगे 34, तो ये आपका हो जाएगा 7 में से 4 जाएगा 3 और ये हो जाएगा 6, तो 63। अगर कहीं मिस्टेक होगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गुणा भाग को आप लोग को ध्यान रखना है। 30 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 2250 है, तो बताइए सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो पहले आप लोग बीच वाली संख्या निकालेंगे, तो 2250 में आप लोग 30 से डिवाइड कर देंगे तो ये कट जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 3 7 के 21 और 3 5 के 15, कितना होगा आप लोग का 75। और क्या पूछा गया है कि ये बताइए बड़ी संख्या क्या होगा, तो 75 में कितना आप लोग जोड़ देंगे भैया, कितनी संख्याएं हैं 30 ना, तो जोड़ेगा कितना 29। तो 29 भैया अगर आप लोग जोड़ देंगे ये आपका हो जाएगा 9